नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज करंट अफेयर के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की तारीख 29 नवंबर 2023। 29 नवंबर की तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट हैं वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। और आज का जो पहला फैक्ट है दोस्तों वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर। जो गेम्स है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इसका शुभंकर की बात हो रही है। शुभंकर इसका चुना गया है उज्ज्वला। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो उज्ज्वला है, उज्ज्वला क्या है, एक गौरैया को ऑफिशियल शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। उज्ज्वला एक गौरैया, ये एक शुभंकर जो है चुना गया है। और वर्ष 2018 से अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक भारत में आयोजित किए जा चुके हैं। और आज का दूसरा जो है फैक्ट वो है वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया है। बाली यात्रा एक वार्षिक व्यापारिक मेला है और इसका जो उद्घाटन है वो अभी किया गया है उड़ीसा में। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर मेला है ये, मतलब ये ओपन एयर में होता है, ये किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं होता है। कटक में है, महानदी के तट पर इसका उद्घाटन हुआ है। और इस साल यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ और अगले 4 दिसंबर तक ये चलेगा। बाली यात्रा उड़ीसा के नाम पे आपको याद करना है। ये महानदी के तट पर और कटक शहर में है। अगला फैक्ट है दक्षिणी अफ्रीका की महिला क्रिकेटर टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान किसे बनाया गया है। तो जो दक्षिणी अफ्रीका की महिला हैं लौरा वॉलवार्ड, ये 24 वर्षीय है और इनको अभी तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो और टेस्ट मैच हो, तीनों फॉर्मेट में इनको कप्तान चुना गया है। और ये अब दक्षिणी अफ्रीकी महिला जो क्रिकेट टीम है उसका नेतृत्व करेंगी। लौरा वॉलवार्ड भारत की महिला प्रीमियर लीग BPL में गुजरात जॉइंट्स की तरफ से खेलती हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों आंगनवाड़ी पोर्टल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये शुरुआत की गई है दिव्यांग बच्चों के लिए और इसे शुरू किया है स्मृति ईरानी ने। ये हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जुबिन स्मृति ईरानी, और इन्होंने अभी लॉन्च किया है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम। इस प्रोटोकॉल में दिव्यांग जन के समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल अपनाया गया है। और इस प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के समय विकास को सुनिश्चित करता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समय पर उनका विकास हो। और इसके लिए अभी एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जुबिन स्मृति ईरानी के नाम से। अगला जो दोस्तों फैक्ट है वो है फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है और जिसका नाम क्या है 6ESKAI, 6E स्काई कह सकते हैं। तो ये एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया है इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने। जो इंडिगो कंपनी है इसकी कंपनी ने ये लॉन्च किया है एक AI चैटबॉट जिसका नाम है 6E स्काई। इसकी मदद से क्या होगा कि फ्लाइट टिकट के जो टिकट हैं फ्लाइट के वो अच्छे से आप बुक करने में आपको आसानी होगी। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। और जो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है ये इंडिगो को ऑपरेट करने वाली एक कंपनी है और ये भारत की कम लागत की वाली सबसे बढ़िया एयरलाइन है। इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज हुई है और उस टाइगर रिजर्व का नाम है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। इस रिजर्व में एक प्रजाति की खोज हुई है। इसमें जीन्स इम्पेतियंस बाल्सामिनेस में एस करुप्पा शामी नाम पर इस प्रजाति का जो नाम है इसे इम्पेतिस करुप्पा शामी नाम रखा गया है इस पौधे का। तो इस पौधे का नाम आपको याद रखना है और ये पौधा केवल दक्षिणी पश्चिमी घाट के अगस्त्यामलाई क्षेत्र में पाया जाता है। अगला फैक्ट दोस्तों संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये मनाने के पीछे उद्देश्य है ये दिवस
भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था। आज के दिन 26 जनवरी के दिन सभी लोगों ने साइन करके उसको एक आधिकारिक रूप दिया था और उसी से पूरा देश ऑपरेट हुआ था। और उसके बाद ही 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से संविधान लागू हो गया था। साल 2015 से सरकार ने नागरिकों के भी संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कि लोग समझें कि संविधान क्या है, संविधान कब लागू हुआ, संविधान के बारे में जानें, तो इसलिए ये करीब 2015 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। इस महीने में कुछ और दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाए गए। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और मधुमेह दिवस जो बहुत ज़रूरी है वो मनाया गया 14 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन फिलॉसफी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17 को मनाया गया विश्व राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड हेरिटेज डे। जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है ये 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया, तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये कुछ दिवस थे जो नवंबर में मनाए गए। बार बार रिवीजन करने से आपको ध्यान में रहेगा, तो रिवीजन करना अति आवश्यक है। राज्य सरकार के मिशन दक्ष, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? एक राज्य सरकार है जिसने मिशन दक्ष को लॉन्च किया और वो राज्य है बिहार। बिहार में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया बिहार के मुख्यमंत्री ने और बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला जो फैक्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? दोस्तों जो हॉर्नबिल है एक नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है और नागालैंड में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन हुआ और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का ये पहला राज्य नागालैंड बना। फंगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं जिनका नाम है फंगनोन कोन्याक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं जो वहाँ की जो राज्यसभा को भी होस्ट करेगी। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंबी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। लंबी त्वचा रोग से पॉजिटिव जो स्टेट है वो नागालैंड है। तो ये कुछ ज़रूरी फैक्ट है नागालैंड के लिए, तो इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला फैक्ट है, रेलवे स्टेशन IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला। कौन सा रेलवे स्टेशन है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है, किसकी तरफ से मिला है? IGBC की तरफ से मिला है। अगला फैक्ट है, भारत और ब्रिटेन राज्य पारदर्शी बैठक आयोजित की गई है और ये आयोजित की गई है, ये बैठक है भारत और ब्रिटेन के बीच में है और ये जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री कैप्टन कैमरन को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है और यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वोल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम भी कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.2 अरब यूरो का निवेश करेगी। तो ये कुछ ब्रिटेन को लेकर के हमारे फैक्ट हैं। अगला है, रॉबर्ट सेंट किंटोंग को भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है मोजाम्बिक में। जो रॉबर्ट सेंट किंटोंग हैं उनको मोजाम्बिक में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत के लिए।
मदन लाल रेंगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। मदन लाल रेंगर, इनको कांगो गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया है। और गोपाल बांग्ले ऑस्ट्रेलिया में है। और अमित एस तेलंको गुयाना में। और निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को चुना गया है। इरशाद अहमद को सीरिया में। तो ये कुछ हमारे उच्चायुक्त हैं, राजदूत हैं, इनके नाम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया शिमला में। तो इसमें कोई फैक्ट ऐसा है नहीं याद करने लायक। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो अध्यक्षता है वो भारत ने की है। और भारत ने इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे 2023-24 में इन्होंने 41,010 पेटेंट कराए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। भारतवर्ष में 41,010 पेटेंट के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिया। और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 चुना गया इसको। और भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में से भी शीर्ष रहा। वनडे इतिहास की बात करें तो 3000 छक्के लगाने वाला दुनिया की जो पहली क्रिकेट टीम है वो कौन है? भारत। तो ये है हमारे भारत के बारे में। अगला फैक्ट है, अभी राजकुमार कोहली का निधन हो गया और ये एक फिल्म निर्देशक थे। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश का बुंदेल जो ये हॉट कुक्ड मील योजना है ये अपने उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना, पहला सोलर एक्सप्रेसवे ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुनिश्चित करने के लिए, जो महिलाओं की सुरक्षा है उनकी सुनिश्चित हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए सेफ सिटी परियोजना को लॉन्च किया है। अभी अपने प्रदेश ने हलाल ब्रांडेड खाद्यान्नों पर प्रतिबंध लगाया है। और उसके बाद हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये चीज़ें कुछ हैं ज़रूरी उत्तर प्रदेश के लिए, जो समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। FICCI ने अपना अध्यक्ष अभी नामित किया है और वो अध्यक्ष किया है अनीश शाह को। SIB के अतिरिक्त निदेशक चुने गए अभी, जिनका नाम है लक्ष्मी रामकृष्ण। और भारतीय स्टेट बैंक का जो प्रबंध निदेशक चुना गया है विनय M टोस को। और नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक चुना गया है अजय सूद को। OpenAI का नया अंतरिम CEO है मीरा मराठी को चुना गया। और SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, कंपनी के जो प्रबंध निदेशक हैं, वो मनोज जैन को चुना गया है। अगला फैक्ट है, मीराबाई जन्मोत्सव पर एक सिक्का जारी किया गया। तो वो 525 का सिक्का जारी किया गया है मीरा जन्मोत्सव पर। ये बहुत ज़रूरी है UP RO और ERO के लिए। तो ये जो फैक्ट हैं ये जरूर आपको याद रखने हैं। अगला जो फैक्ट है, ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया कृष्ण गोपाल कृष्णन को। कुछ इससे सम्मानित और भी हमारे पास आंकड़े हैं, जैसे कि नेशनल मेटलर्जिस्ट बोर्ड, जो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। और पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली जो महिला हैं वो हैं दीप्ति बबूता को पंजाबी साहित्य का दाहान पुरस्कार मिला। और डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से C राजकुमार को मिला है। जो डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड ये मिला है C राजकुमार को। साहित्य का JSCB पुरस्कार 2023 ये मिला है पेरुबल मुरंग को। क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। और पाकिस्तान के स्टार्टअप सीगॉड ने सिर जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काली फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान के जो 29वें न्यायाधीश हैं वो कौन है? काजी फैज ईसा, इनका नाम आपको याद रखना है। पाकिस्तान के विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का भी पाकिस्तान ने अनावरण किया है। अगला है, ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग सपोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण। तो आज के दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन नए क्वेश्चंस के साथ में, नए फैक्ट के साथ में और नए रिवीजन के साथ में। तब देखते रहिए अपना चैनल, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।